हेलो स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी हिंदी साहित्य की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की कड़ी में हम हिंदी साहित्य के द्विदियुगीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न हो चुके हैं और आगे भी होने वाले हैं, अतः आप आते रहिएगा और साथ ही देखते रहिएगा। सभी वाद से, चाहे वो भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, प्रयोगवाद हो, प्रगतिवाद हो, नई कविता हो या फिर भारतीय काव्य शास्त्र हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, सभी के प्रश्न, आदिकाल और रीतिकाल हो, सभी के प्रश्न आपको यहाँ उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे मिलेंगे। और आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्तियाँ किसकी, हमें ये बताना। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। और इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में थे, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं जो साहित्य से संबंधित होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए इसका उत्तर दे दीजिए, क्या होगा? किसने कहा था ये कथन? देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्तियां कही थी, अभी तक आपने कर दिया होगा, कमेंट कर दी होगी आपने। मैं बता दूं आपको, नथुराम शर्मा शंकर, नथुराम शर्मा शंकर इसका सही उत्तर है। जिसने भी नथुराम शर्मा शंकर अपना आंसर चूज किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसको साहित्य की अच्छी जानकारी है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति किस कवि की है? त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सैनी की, या फिर सियाराम शरण गुप्त की, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की? किसकी पंक्तियां हैं? फिर से सुनिए, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, और ये पंक्तियां हैं रामनरेश त्रिपाठी की। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि जो भी पहले भाग हमारे हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी काल से संबंधित, यानी कि जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो प्रश्न आपके सामने आज उपस्थित है, कल होंगे, उससे पहले का भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ताकि आपके प्रश्नों की जो श्रृंखला है, क्रम है, वो टूटे ना और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख पाए, लगातार देख पाए, कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सियाराम शरण गुप्त किस महाकवि के अनुज थे? अनुज यानी कि छोटे भाई थे। किसके छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त? मैथिली शरण के थे, या माखनलाल चतुर्वेदी के है, या फिर नथुराम शर्मा शंकर, या फिर स्नेही के? इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं, जिसके पीछे गुप्त लगता है उसी के भाई थे। कौन थे इन 4 विकल्प में से? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। कृषक कृंदन, ये रचना किसकी है? राव देवी प्रसाद पूर्ण की है, रामनरेश त्रिपाठी की है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही की है, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। किसकी है ये रचना? कृषक क्रंदन, जल्दी कीजिएगा। कृषक क्रंदन किसने लिखी थी? कौन सी कवि की रचना है? क्या राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, रामनरेश त्रिपाठी की है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही की, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। ठीक है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो और साथी हैं वो भी इन प्रश्नों को देख पाएं। निम्न में से रामचरित उपाध्याय की रचना नहीं है? देवसभा, विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, प्रेम पचीसी। कौन सी एक रचना रामचरित उपाध्याय की नहीं है? हमें वो बताना है, और वो है कौन सी है? प्रेम पचीसी। ठीक है, प्रेम पचीसी इनकी रचना नहीं है। देवसभा है, विचित्र विवाह भी है और राष्ट्र भारती भी है, प्रेम पचीसी इनकी रचना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रेम पचीसी रचना किसकी है? अगर रामचरित उपाध्याय की नहीं है तो ये फिर किसकी है? स्नेही की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या राय देवी प्रसाद पूर्ण, या फिर रामचरित उपाध्याय? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है प्रेम पचीसी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति कौन सी है? हम विश्वाई जन्म के, कवासी, बिनोवा सतवन, या फिर सभी?
बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी है? क्या एक है या फिर सभी है, ये बताना है हमें। और बताइएगा सोच के, और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है जब आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आते हो, जहाँ आपको व्याकरण से संबंधित जानकारी भी मिलती है, साहित्य से संबंधित जानकारी भी मिलती है, सामान्य ज्ञान की भी मिलती है, और कभी कभी मेरी कविताएं भी मैं आपको सुना देती हूँ। तो कैसा लगता है बताइएगा कमेंट करके अवश्य। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो कृति है वो हम विश्वाई जन्म के कवासी बिनवा सतवन, सभी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। हरिओद ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास को पूर्व में क्या नाम दिया था? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, सन 1914 में लिखा था, जिसमें राधा कृष्ण का वर्णन है इसमें। तो इस प्रिय प्रवास नाम देने से पहले खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और नाम देने से पहले उन्होंने कुछ और नाम रखा था। वो क्या नाम रखा था? ब्रजांगना विलाप रखा था, ब्रजांगना विरह रखा था, ब्रजांगना वियोग या ब्रजांगना दुख कातरता रखा था। तो क्या रखा था? ब्रजांगना तो है, लेकिन आगे क्या है? विलाप है, विरह है, वियोग है, दुख कातरता है, क्या है? ब्रजांगना विलाप। ठीक है, ब्रजांगना विलाप है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, और अभी हम प्रश्न नंबर 109 पर पहुंच गए हैं, और ये द्विवेदी युगीन प्रश्न चल रहे हैं। मर्यादावादी के रूप में किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, भारतेंदु को, या फिर सियाराम शरण गुप्त को? किसको माना जाता है मर्यादावादी के रूप में? मर्यादावादी कवि कौन थे इनमें से? मर्यादावादी कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मर्यादावादी कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। सुक्ति मुक्तावली रचना किसकी है? सुक्ति मुक्तावली रचना किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है, राव देवी प्रसाद पूर्ण, या फिर ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, या राम नरेश त्रिपाठी? किसकी है सुक्ति मुक्तावली रचना? ध्यान दीजिएगा बेटा, किसकी है सुक्ति मुक्तावली? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना नहीं है, कौन सी एक नहीं है? चौखे चौपदे, अमलतास, नई सन का स्वागत, देशोद्धार। एक नहीं है, बाकी तीन है। कौन सी तीन है और कौन सी एक नहीं है वो बता दीजिए। देखिए, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अमलतास है, नए सन का स्वागत है, देशोद्धार है, अब बच कौन सी गई? चौखे चौपदे। चौखे चौपदे इनकी रचना नहीं है। ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना में दक्षिण भारत के रम्य दृश्य, रम्य यानी कि बहुत ही सुंदर दृश्यों का वर्णन है राम नरेश त्रिपाठी की रचना में? दक्षिण भारत के मिलन में, सौपन में, मानसिक में, पथिक में, चारों ही रचनाएं त्रिपाठी जी की है। और कौन सी एक रचना में दक्षिण भारत के रम्य दृश्य हैं वो बताना है, और वो रचना है पथिक। कौन सी रचना है? पथिक। ठीक है, पथिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, और इनमें से कौन सी कृति माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। और युगाचरण, समर्पण, माता करुणा कादम्बिनी, कौन सी रचना नहीं है? और इसका हिंट आपको शायद मिल गया होगा। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, कौन सी नहीं है? करुणा कादम्बिनी। अब किसकी है वो देखते हैं, किसकी है करुणा कादम्बिनी कृति? किसकी है? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी की, सियाराम शरण गुप्त की, राम नरेश त्रिपाठी की? देखिए, ये माखनलाल चतुर्वेदी की तो है नहीं, ये विकल्प तो आपका गया। अब कितने बचे? 3 बचे। 3 में से आपको बताना है करुणा कादम्बिनी रचना है किसकी? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आ रहा है 115। राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना में उत्तराखंड के व कश्मीर का वर्णन किया गया? उत्तराखंड और कश्मीर का वर्णन किसमें? देखिए, पथिक में तो किसका था? दक्षिण भारत के रम्य दृश्य थे, और उत्तराखंड के और कश्मीर का वर्णन किसमें है? सौपन में है, मिलन में है, मानसी में है, जयंत में है? किसमें है? सौपन में है। किसमें है? सौपन में। ये सौपन आपको जो निद्रा में नींद में सौपन आते वो नहीं है, सौपन इनकी रचना का नाम है। जयंत राम नरेश त्रिपाठी की किस प्रकार की विधा है? जयंत भी इन्हीं की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की किस प्रकार के? नाटक है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास, रिपोर्टाज है, क्या है ये? जयंत राम नरेश त्रिपाठी ये नाटक है। क्या है? नाटक है। चलिए आगे बढ़े,
और अगला है साहित्य देवता रचना, ये किसकी है? साहित्य देवता मैथिली शरण गुप्त की है, माखनलाल चतुर्वेदी की, सियाराम शरण गुप्त की है, सत्यनारायण कवि रत्न साहित्य देवता। परीक्षा में आई हुई है ये रचना, ये किसकी है रचना है? और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे और आप कमेंट भी करेंगे और अपने और साथियों को भी जोड़ेंगे। गांधीवादी विचारधारा के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या फिर सभी? गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले कवि कौन है? सभी हैं बेटा। रामनरेश त्रिपाठी भी है, सियाराम शरण गुप्त भी है, मैथिली शरण गुप्त भी है। गांधीवाद में ये आस्था रखते थे, गांधी जी के समर्थक थे। कुसुमांजलि काव्य कृति किसकी है? कुसुमांजलि कुसुमों की अंजलि, कुसुम यानी कि पुष्प, ठीक है। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। कुसुमांजलि ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना कुसुमांजलि। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 120 पर आगे है। त्रेता के दो वीर, ये कृति किसकी है? त्रेता के दो वीर, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्रेता के दो वीर, ये रचना किसकी है? और किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। श्याम नारायण पांडे त्रेता के दो वीर। प्राणार्पण रचना किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामचरित उपाध्याय या फिर राम नारायण पांडे या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा? प्राणार्पण रचना है रामचरित उपाध्याय, बोले तो हमारा गलत हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे बोले तो भी गलत होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बोले तो भी गलत होगा। फिर सही क्या होगा? बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। अगला है प्राणार्पण किसके बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है और किसके बलिदान पर लिखा ये खंड काव्य है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखी गई रचना है बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित प्राणार्पण, ठीक है, प्राणों का अर्पण। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, कौन सी रचना कब लिखी थी वो बताना है। एक तरफ रचना का नाम है और दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है और सभी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की हैं और आपको बताना है कौन सी रचना कब लिखी थी। मैं आपको विकल्प भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए। अगला है अगले पे नहीं, इसी पे मरणमयी, उन्मुक्त, नोवाखली, गीता संवाद, ये चारों ही रचनाएं सियाराम शरण गुप्त की, जो मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। तो कौन से वर्ष में लिखी थी कौन सी रचना, हमें ये बताना है। मृणमयी, उन्मुक्त, नोवाखली, गीता संवाद। देखिए मृणमयी कब लिखी थी, कोई एक या दो याद है आपको प्रकाशन वर्ष तो भी आपका तुक्का सही लग सकता है, एक भी याद नहीं है तब आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए मृणमयी लिखी थी सन 1936 में। मृणमयी कब लिखी थी? 1936 में। 36 विकल्प कहाँ दिया हुआ है? 2 में। अरे बच्चों इसमें तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको एक याद है तो फिर देखिए 2 सबसे पहले किसी में आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है, यही आंसर होगा, आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको मृणमयी के बारे में पता है तो। मृणमयी लिखी थी इन्होंने सन 1936 में, उसके बाद उन्मुक्त 1940 में लिखी थी, नोवाखली ये सन 1946 में लिखी थी और गीता संवाद सन 1947 में लिखी थी। ये डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। आप सभी इस प्रकाशन वर्ष को नोट कर लीजिएगा ताकि जब भी आप इनकी रचनाओं को देखें तो इनका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 124 में पहुंच गए। उर्मिला महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम के साथ वनगमन को चले गए थे और उर्मिला वही राजमहल में रहकर विरह वेदना में तपती रही थी। तो उन्हीं को समर्पित, उर्मिला को समर्पित महाकाव्य लिखा था। किसने लिखा था हमें ये बताना। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, बालकृष्ण भट्ट ने या मैथिली शरण गुप्त ने या गोपाल शरण सिंह ने, किसने लिखा था उर्मिला महाकाव्य?
बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये भी ये लिखा था इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने। उर्मिला महाकाव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा था। उर्मिला महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12, 15, 9, 6 सर्ग यानी कि अध्याय। कितने अध्याय है उर्मिला महाकाव्य में? देखिए, साकेत में 12 सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में 17 हैं और कामायनी में 15 हैं। अब ये है उर्मिला और ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रचित है और इसमें कितने सर्ग है? 6 सर्ग है। कितने सर्ग है? 6 सर्ग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आगे हैं और यहाँ भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं और उनका प्रकाशन वर्ष है आपको बताना है। ये विकल्प आपको दिखा दिए हैं मैंने। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृतियों को सुमेलित करें। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, बिनोवा शतवन, ये इन्हीं की रचनाएं हैं और हमें वही क्या करना है? मिलान करना है। जैसे सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं का मिलान किया था, कोई एक याद है तो आप कर सकते हैं। क्या होगा? कुमकुम कब लिखी थी इन्होंने? 1936 में। अब देखो 4 नंबर विकल्प किस में आ रहा है? पहले विकल्प में आ रहा है, बाकी सोचने ही नहीं है। 4 अगला रश्मि रेखा किस में हो जाएगा? 3 1951 में और अपलक ये 1952 में लिखा था। बिनोवा शतवन ये लिखा था सन 1955 में। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। कुमकुम सन 1936, रश्मि रेखा सन 1951, अपलक 1952, बिनोवा शतवन सन 1955। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। कौन सी रचना है सियाराम शरण गुप्त की? वो हमें बताना है। आत्मोत्सर्ग, दैनिकी, गपाष्टक या फिर क और ख दोनों? क में है आत्मोत्सर्ग और ख में है दैनिकी। क्या ये दोनों है या फिर गपाष्टक भी इन्हीं की रचना है? क्या होगा बेटा? आत्मोत्सर्ग और दैनिकी दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त की हैं। क और ख दोनों हो जाएगा। अब गपाष्टक किसकी है? वो अगला प्रश्न आ गया है, दिखाई दे रहा है मुझे। गपाष्टक रचना किसकी है? ज्ञा प्रसाद शुक्ल से नहीं, सोहनलाल द्विवेदी, दिनकर श्याम नारायण पांडे, किसकी है गपाष्टक? ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है गपाष्टक। ठीक है, चलिए आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले कौन सी रचना थी, फिर कौन सी, ये बताना है हमें। भारत भारती, देहरादून, स्वदेशी कुंडल और उर्वशी। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। कौन सा विकल्प सही हो सकता है आपके अनुसार, बताइएगा। इसका सही विकल्प है ख। सबसे पहले लिखी गई थी स्वदेशी कुंडल, उसके बाद भारत भारती, फिर देहरादून और फिर उर्वशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिषमती कृति किसकी है? ज्योतिषमती गोपाल शरण सिंह की है, अनूप शर्मा की है, श्याम नारायण पांडे की है, फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की है ज्योतिषमती। और इसका सही उत्तर है गोपाल शरण सिंह। गोपाल शरण सिंह की कृति है ज्योतिषमती। ठीक है, तो चलिए आज हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही आप आते रहिएगा, सहयोग करते रहिएगा और साहित्य के प्रश्नों की जानकारी ग्रहण करते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।